आज अपन पढ़ने वाले हैं G7 के बारे में। G7 का आपने नाम सुना होगा, जिसको अपन ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जानते हैं। दुनिया के 7 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ग्रुप है, जिसको अपन क्या कहते हैं, G7 के नाम से जानते हैं। तो G7 की जीडीपी की अगर अपन बात करें तो G7 की जो जीडीपी है वो कुल विश्व की जीडीपी का केवल 32% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? विश्व की कुल जीडीपी का 32% हिस्सा ये 7 देश अपने पास में रखते हैं। मतलब कि इन 7 देशों की जीडीपी है। बात करें G7 की स्थापना की, तो G7 की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। और 1975 ईस्वी में जब इसकी स्थापना की गई थी, तब इसमें केवल 6 देश शामिल थे। वो 6 देश कौन कौन से थे? उसमें आता है नाम अमेरिका का, दूसरा नाम आता है ब्रिटेन का, तीसरा नाम आता है फ्रांस का, चौथा नाम आता है जर्मनी का, पांचवा नाम आता है इटली का और छठा नाम आता है जापान का। ये टोटल 6 देश इसमें 1975 ईस्वी में शामिल हुआ करते थे। और 1976 ईस्वी में इसमें एक और देश शामिल हो जाता है, जिसको अपन कनाडा के नाम से जानते हैं। उस देश को भी 1976 में शामिल कर लिया जाता है, जिसके बाद में यह ग्रुप G7 के नाम से जाना जाने लगा था। अब ये 7 देशों का सबसे बड़ा ग्रुप हो जाता है। उसके बाद में वर्ष 1997 में इसमें रूस को शामिल कर लिया जाता है। और रूस को शामिल करने के बाद में इसमें टोटल देश हो जाते हैं 8। और इसी ग्रुप को कहा जाता है G8। और फिर बात आती है वर्ष 2014 की। तो 2014 के अंदर रूस ने क्रीमिया पर हमला किया था। और रूस ने क्रीमिया पर हमला किया था इसी कारण से रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद में यह वापिस 8 देशों का जो समूह था वो टूट करके 7 देशों का बन जाता है। और अब तक यह 7 देशों का ही ग्रुप है। तो ये थी बात इसकी G7 की स्थापना से रिलेटेड, और इसके जो क्रम जो रहा है, कैसे कैसे इसमें अलग अलग देश जुड़े, इसकी बात थी। अब बात करते हैं G7 की स्थापना क्यों हुई थी। वर्ष 1973 में एक तेल का संकट आया था। और उस तेल के संकट के कारण क्या हुआ कि पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। पेट्रोल निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। तो उस संगठन ने क्या किया? तेल की कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब कि तेल का उत्पादन बंद कर दिया, जिसके कारण तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और उस 1973 में जो तेल का संकट आया था, और उसमें ओपेक ने अपनी जो मोनोपोली दिखाई थी, तो इसी कारण से वर्ष 1975 में G6 का निर्माण किया जाता है। और 1976 में G7 का निर्माण हो जाता है कनाडा के मिलने के बाद। ये बात थी G7 के बारे में, G7 के स्थापना क्यों हुई इसके बारे में। अब बात करते हैं कि G7 के बारे में और विशेष बातें अपन जान लेते हैं। क्या खास बात क्या है इसके अंदर G7 के बारे में, कि नाम सुनते हैं अपन जैसे कि पता नहीं क्या चीज होगी G7। तो इसकी खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यूएन का जो बजट है, यूनाइटेड नेशन, आपने नाम सुना होगा। 190 देशों का एक ग्रुप है, 190 देशों का एक संगठन है, जिसके अंदर सभी देश शामिल हैं। 190 देश शामिल होना मतलब कि लगभग देश शामिल हो चुके हैं। तो यूएन के जो बजट आता है, उसमें G7 देशों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। मतलब कि सबसे ज्यादा योगदान G7 का ही रहता है। मतलब कि ये जो 7 देश हैं, इन्हीं के द्वारा जो दिया जाता है धन वगैरह, जो भी दिया जाता है बजट में, ज्यादा योगदान दिया जाता है। और प्रमुख निर्यातक देश, यह चीज भी आप देख सकते हैं कि G7 के जो 7 देश है, वो पूरी दुनिया में निर्यात का कार्य करते हैं, निर्यातक देश हैं, एक अपन यह कह सकते हैं। और परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश भी यही है। मतलब कि परमाणु जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादन होता है, वो इन्हीं 7 देशों के पास में होता है। चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इन्हीं 7 देशों के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे बड़े उत्पादक देश यही है। और सबसे बड़ा सोने का भंडार भी इन्हीं के पास में है। ये है खास बात है। तो ये टोटल 4 खास बात हो गई इसकी G7 की। प्रमुख निर्यातक देश, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक, यूएन के बजट में सबसे ज्यादा योगदान, और सबसे बड़ा सोने का भंडार। इसी कारण G7 की विशेषता बहुत ज्यादा होती है। और अब तक G7 की बैठक में आमंत्रित किए जा चुके संगठन, मतलब कि जितनी भी बार G7 की बैठक होती है, तो उसमें किसी न किसी संगठन को या फिर किसी न किसी देश को जरूर बुलाया जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत से संगठनों को इस G7 की मीटिंग के अंदर बुलाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी,
संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, इन सभी संगठनों को इस G7 की मीटिंग के अंदर बुलाया जा चुका है। अब बात करते हैं G7 का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मैंने आपको यह बता दिया होगा, और अगर नहीं बताया तो आप अब सुन लो। G7 एक अंतः सरकारी संगठन है, मतलब कि लोगों की एक आम सहमति के हिसाब से बनाया गया यह ग्रुप है। इसके कोई भी क्या है, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। और इसकी जो मीटिंगें होती है वो किस प्रकार से होती है, सभी देशों की एक एक बार मीटिंग, सभी देश एक एक बार इनकी मीटिंग करते रहते हैं। अब बात करते हैं G11 की। G11 की अगर अपन बात करें तो G7 देशों में शामिल होने वाले 4 अन्य देशों को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, G11 बन जाएगा। तो 4 देश कौन कौन से इसमें और शामिल किए जाते हैं, तो उनका नाम आप गौर से सुनना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका। कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की मीटिंग के अंदर एक प्रस्ताव रखा था कि G7 का विस्तार किया जाए, और विस्तार किया जाए तो इसमें कौन कौन से देशों को शामिल करना है, यह बात भी उन्होंने बताई थी। और उनमें नाम कौन कौन से दिए थे, इंडिया का नाम दिया था, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और अफ्रीका का नाम दिया था। इसके अंदर दक्षिणी अफ्रीका की जगह पर किसका नाम था, दक्षिणी अफ्रीका की जगह पर इसमें रूस का नाम था, लेकिन रूस को शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रूस साइबर हमला करता रहता है, इसी कारण उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। और रूस जासूसी बहुत ज्यादा करता है, इसी कारण इस ग्रुप के अंदर, G7 ग्रुप के अंदर उन रूस को शामिल नहीं किया जा सकता। तो टोटल 4 देशों को और शामिल कर लिया जाता है, तो इसका नाम हो जाता है G11। और अभी तक G11 देशों का संगठन बना नहीं है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका को मीटिंगों में बुलाया जाता है, लेकिन जब यह शामिल हो जाएंगे तब बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी आएगी। और इसका जो G7 का जो अपन मीटिंग आएगी उसको भी अपन एग्जाम की दृष्टि से जरूर पढ़ेंगे, तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि G7 में कब शामिल हुआ है और G11 बना है कि नहीं बना। तो धन्यवाद है दोस्तों, यही जानकारी मैंने आपको बताना चाहता था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहो तो इसकी कमियां बता करके मुझे इस अलर्ट जरूर करें, ताकि मैं इसमें और ज़्यादा सुधार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।